Very good afternoon, student. Today we discuss about most important part of redox reaction, which is balancing of a chemical reaction. और इसमें फर्स्ट मेथड है जो आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. फिर उसके बाद भी थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो एक केमिकल रिएक्शन हमने लिया है जिसमें है मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड आपका HCl के साथ केमिकल रिएक्शन करता है. MnCl2 H2O NCl2 में ये कन्वर्ट हो गया. फर्स्ट है इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना है और इसका कुछ रूल्स भी बताया गया था जिसमें ये था कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयनाइज नहीं होगा, गैसियस फॉर्म में कोई है तो वो आयनाइज नहीं होगा, एटम के फॉर्म में अगर कोई है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, तो वो भी आयनाइज नहीं होगा. नॉर्मली साल्ट ही इसमें क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं. और एसिड और बेस भी जो है वो तो रहेंगे. मतलब अगर हम इसे आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो MnO2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. H प्लस में कन्वर्ट हुआ और Cl माइनस ऑलरेडी जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन है तो H प्लस और Cl माइनस तो बनेगी. फिर नेक्स्ट है कि ये साल्ट के फॉर्म में है तो Mn2 प्लस 2Cl नेगेटिव. फिर आता है H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है और क्लोरीन गैस है तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं. नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स, मतलब ऐसा कोई आयन जो रिएक्टेंट में जैसा था प्रोडक्ट में भी वैसा है, वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ पर Cl आप देखेंगे Cl माइनस और ये Cl2, तो ये वाला Cl जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, मतलब स्पेक्टेटर्स का फॉर्म में होगा. लास्ट में वो फिर से वापस आएगा, लेकिन अभी के लिए इसे हम लोगों ने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया. तो अब जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो आपको क्लियर हो जाएगा कब, जब आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर पता हो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्या है. ऑक्सीजन टू देयर नो ऑक्सीजन, दैट मीन इसका क्या हो गया, रिडक्शन. ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिडक्शन. क्लोरीन नेगेटिव था और जीरो हो गया, -2 0, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन. तो पहले हम लोग किसे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन. MnO2 ये हो गया कौन सा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. कंप्लीट लिखिएगा. कन्वर्ट किस में हो रहा है, Mn2 प्लस में. MnO2 2 प्लस में कन्वर्ट हो. अब मीडियम कौन सा है, फर्स्ट तो यही थिंक है कि मीडियम कौन सा है, तो आप कहते हैं एसिडिक मीडियम. अब एसिडिक मीडियम में सिंगल ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं क्योंकि H2O का ही फॉर्मेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4H प्लस ऐड करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O में. ठीक. दूसरी तरह से इसे हम समझ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 एंड दैट कैन साइड नो एनी ऑक्सीजन. सारा का सारा ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो जाएगा तो वाटर में ही जाएगा. अब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 4. आपने क्या कर दिया, इस साइड में 4H प्लस ऐड कर दिया. मीनिंग दोनों की सेम है, जो आपको बेटर लगे. नेक्स्ट वाले स्टेप में आप उसे दिखाओ. तो अब यहाँ पर टोटल हो गए 4H प्लस और यहाँ हो गया 2 प्लस. 4 प्लस 2 प्लस बैलेंस करना है. तो अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, चार्ज हो गया बैलेंस. 4 प्लस 2 नेगेटिव, तो अब से 2 प्लस बचा, इस साइड में भी 2 प्लस है, ये हो गया बैलेंस. फिर आता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. आपके पास है क्या, Cl नेगेटिव है, कन्वर्ट किस में हुआ, Cl2. फर्स्ट वर्क एलिमेंट बैलेंस करना है, तो आपने एलिमेंट बैलेंस कर लिया. 2 नेगेटिव चार्ज एंड देयर नो एनी नेगेटिव चार्ज, दैट मीन क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर ऐड करना है. अब आपको पता चला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए ठीक उतने ही रिलीज हुए, या जितने रिलीज हुए उतने ही ऐड हुए. इस कंडीशन में हमें अब कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट इस पर नहीं करना है, सीधे ऐड करना है. ऐड करने पर क्या मिलेगा, MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव जो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस प्लस 2H2O प्लस Cl2. अब आप कहोगे कि ये रिएक्शन अभी भी तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसे वापस किस फॉर्म में ले आना है, मॉलिक्यूलर के फॉर्म में लाना है. मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले आएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा 4H प्लस है. 4H प्लस मतलब H जो आया है वो Cl के साथ, तो 4 के साथ आपको कितने एक्स्ट्रा Cl ऐड करने हैं, यहाँ नीचे आप शो कर दोगे कि हमने क्या करने हैं, प्लस 2Cl नेगेटिव. अनदर साइड भी क्या करेंगे, Mn2 प्लस है तो इसके भी साथ तो 2Cl लगेगा और ये वापस जो आपको रिएक्शन मिलेगी वो होगा 4HCl MnCl2 2H2O हो गया बैलेंस. ठीक. कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं, ले ले सर, लगे कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हमें दिख भी रहे.
एक लेते हैं रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, मैंने ले लिया नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं? क्लोरीन गैस से करा देते हैं। नॉर्मली रिएक्शन नहीं हो रही है, चलो छोड़ो, सल्फर से ही रिएक्शन करा देते हैं ना। सल्फर एक्चुअल में 8 होता है, लेकिन सिर्फ सल्फर से ही कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सल्फर से रिएक्शन कराने के बाद ये बदल जाता है, मान लो कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड में या किसी भी अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। बाहर क्या निकल रहा है? H2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? अब NO2 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमने लिया था, सल्फर के साथ उसकी रिएक्शन करा दी, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, H2SO4 यहाँ पर बना, ये बन गया NO2। मान लो कि ये कोई रिएक्शन है उस कंडीशन। अब फिर इसे ब्रेक करना है। ब्रेक करते समय आपको तुरंत माइंड में होगा कि भाई एसिड है, H+NO3- सल्फर एटम के फॉर्म में 8 हो जाएगा तो सारी चीजें 8 में कन्वर्ट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सल्फर है, एटम के फॉर्म में कुछ नहीं है, 2H+ हो गया और SO4 नेगेटिव हो गया। अब आप कहोगे 2H+ की सल्फ्यूरिक एसिड है, 2H+ + SO4-। बाकी देखेंगे H2O न्यूट्रल है और NO2 जो है वो गैस के फॉर्म में है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होने वाला। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन आपको दिख रहा है? किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? स्पेक्टेटर्स खोज रहे हैं क्या? स्पेक्टेटर्स, ये आपका H+ होगा, उसे रिमूव कर देंगे बाद में, वो बात की बात है। चलिए लेते हैं किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन। सल्फर है जो कन्वर्ट किसमें हो गया है? SO4 नेगेटिव S सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। टोटल इसके पास कितने ऑक्सीजन हो गए? तो आप कहोगे इसके पास तो एक भी ऑक्सीजन नहीं, और इसके पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। और ये मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम। तो क्या करें? एसिडिक मीडियम है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एक H+ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं, बैक साइड से आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 4H2O। अब 4H2O हो गया, देखिए सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब बैलेंस। बारी किसकी है? चार्ज। चार्ज कितने हैं? एक भी चार्ज नहीं है। यहां पर कितने चार्ज है? 8+ and 2 नेगेटिव, दैट मीन्स 6 पॉजिटिव चार्ज है। 6 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है, तो क्या कर दो? वैसे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? NO3 नेगेटिव, जो कन्वर्ट किसमें हुआ है? NO2 में। कितने ऑक्सीजन है? 3 2। तो क्या करना? यहां पर 2H+ हमने ऐड किया, यहां पर क्या करना पड़ेगा? 1H2 रिमूव हो गया। चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। यहां पर 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, अभी भी 1 नेगेटिव की जरूरत है, तो हमने क्या कर दिया? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड हो और 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, तो क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई। अब 6 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 NO3 नेगेटिव प्लस 12H+ जो कन्वर्ट होता है 6 NO2 प्लस 6 H2O में। क्लियर? अब आपको इन्हें ऐड करना है। ऐड करते समय क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हो गए कैंसिल। बारी है H+ की देखने की, तो यहां पर 8H+ और ये है 12H+, तो कितना बचेगा? ये बच गया 4H+। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पर 6H2 और यहाँ पर 4H2, तो ये 4 पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इसमें 2H2 बच गया। ठीक, ऊपर चल रहे हैं, इस रिएक्शन में आते हैं जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में। ये है NO3, कितने हैं? 6 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो 6 हो चुका है। 2H+, सॉरी 2 नहीं है, ये है 4H+, तो ये हो जाएगा आपका 4H+। क्लियर? सल्फर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो सल्फर 1 है तो 1 ही रहने दीजिए। सेकेंड साइड में आते हैं। सेकेंड साइड में आपके पास 6 NO2 है, तो NO2 हमने क्या कर दिया? 6 H2O कितने हैं? H2O है 2, तो ये हो गया आपका 2। सल्फेट की बारी है, तो सल्फेट 1 है और इसमें कोई इस साइड में H है ही नहीं, तो जब इसे बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा तो 6 HNO3 कितना? 6 HNO3। अब आप कहोगे कि एक्स्ट्रा 2H कहाँ है? ये सल्फ्यूरिक एसिड वाले में आके ऐड हो गया।
6HNO3 ये हुए, और 2 जो आपके हाइड्रोजन है वो रिमूव हुए थे स्पेक्टेटर्स के फॉर्म में, वो वापस लौट के आएंगे, तो ये हो जाएगा 2H और ये हो जाएगा 6NO2। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हमने क्या ले लिया P4 और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। ये बना लेता है H3PO4 प्लस, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और बाहर निकलती है H2O। ठीक, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन आपने देखिए। तो पहले किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, फास्फोरस अकेले था, फास्फोरस क्या हो गया, ऑक्सीजन ढेर सारे लगे, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो P4 कन्वर्टेड इनटू H3PO4। फर्स्ट थिंग माइंड में तुरंत गया होगा ना, क्या करना है, P4 4P करना है, तो ये हो गया आपका 4P। अब बारी है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब भी दिख रहे हैं, क्योंकि मीडियम कौन सा है, मीडियम। चलो इसे हटा देते हैं, आयनाइज कर लेते हैं। 3H प्लस पहले से ही बाहर करके, ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक करना जानते हैं, 2H प्लस SO4 माइनस। क्लियर? तो अब ऐसी कंडीशन हो गई, अब क्या करना है, टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 या 4, 4 जा 16। सोचिए कितने ऑक्सीजन है, 16, तो कितने चाहिए हाइड्रोजन, 32 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चाहिए। और इस साइड में आएगा तो कितने, H2O, ये बन जाएगा 16H2O। इस साइड में कोई चार्ज ही नहीं है, और इस साइड में 4 3 जा 12 नेगेटिव और 32 पॉजिटिव, 12 नेगेटिव 32 पॉजिटिव, कितने हो गए 20। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में 20 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, कितने 20। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड देखते हैं, अभी मेरे पास क्या है, सल्फेट है। अब सल्फेट कहां से आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड मान के चल रहा हूं, तो आप आयनाइज करना जानते हैं, SO4 माइनस, जो कन्वर्ट हुआ है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। टोटल ऑक्सीजन 4, यहां पर कितने ऑक्सीजन 2, मतलब 2 ऑक्सीजन तो गए कहीं, कहां गए वो आप जान रहे हैं। तो ये जो गए हैं वो कहां जाएंगे, ये जाएंगे H2O। कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या कर दिया, 4H प्लस इसमें ऐड कर दिया। जैसे आपने 4H प्लस ऐड किया, नंबर ऑफ एटम्स तो हो गए बैलेंस, बारी किसकी, चार्जेस की। 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कुछ है ही नहीं, 2 नेगेटिव, दैट मीन यहाँ क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। अब सोचो, एक तरफ तो 20 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे और सेकेंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, क्या करना है, गुड, करना ये है कि आप इसे कर दो 10 से मल्टीप्लाई। जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब सिर्फ ऐड करना रह गया, बाकी प्लस माइनस आप ऐड करके बैलेंस कर सकते हो कि कैसे आप इसे सही करो। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक और रिएक्शन इससे मिलता जुलता ले लेते हैं। मेरे पास है H2SO4 मैंने लिखा, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने आयोडीन से, और ये आयोडीन बदल गया HiO3, आयोडिक एसिड इसे बोलते हैं, आयोडिक एसिड, और फिर बदला सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर बाहर निकला H2O। सल्फ्यूरिक एसिड आयोडीन से रिएक्शन करता है, आयोडिक एसिड बनाते सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और H2O बन गया। इस बार मैं करता हूं आयनाइज। आयनाइज करते समय क्या करेंगे, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस I2 कन्वर्टेड इनटू H प्लस IO3 नेगेटिव प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और उसके बाद वाला जो H2O है वो लिक्विड और वेरिंग इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ होगा नहीं। स्पेक्टेटर्स आपको दिख रहे होंगे कि भाई इस तरफ भी H प्लस, इस तरफ भी H प्लस, और H प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंजेस नहीं करते। I2 जो कन्वर्ट किसमें हो गया, IO3 नेगेटिव, माइंड में गया होगा ना, किसे बैलेंस करना है, सबसे पहले तो एलिमेंट ही बैलेंस कर रहे हैं। टोटल कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए, और इस साइड में तो एक भी नहीं, तो सारे के सारे ऑक्सीजन गए कहीं पर, 6H2O।
कितने हाइड्रोजन हैं? तो आप कहते हैं यहाँ पर 6 2 12, तो ये हो जाएंगे 12H+। सिस्टम दूसरा भी कर सकते हैं, 6 हाइड्रोजन, साइड में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हमने इसे क्या कर दिया, 12 हाइड्रोजन ऐड कर दिया और ये हो गया बैलेंस। तो आप क्या करना है, चार्जेस देखते हैं, कोई चार्ज ही नहीं है, 2 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। वैसे भी ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही होगी, इस साइड में बाहर जाएगा। सेकेंड पोर्शन देखते हैं, आपके पास सेकेंड कौन सा है, सल्फेट, SO4 नेगेटिव। इसके थोड़ी से पहले भी आपने स्टडी किया कि क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, तो हमने क्या करना है, 2 क्या 2 to 4 H+ हमने यहाँ पर ऐड किया, इसके साथ 2H2 बाहर। ठीक, चार्जेस की बात करें, 4 + 2 माइनस, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। जैसे हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, देख लीजिए क्या होने वाला है, बैलेंस है या नहीं। तो तुरंत आप कहोगे अरे इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज, 10, और ऐड कितने हो रहे हैं, 2, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 5 से। और जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपके पास सिर्फ ऐड करने के लिए रह गया है, जैसे आप ऐड करोगे आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है, अगर हो सके तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हल कर लगेगा आपको कि ठीक है। अब लेते हैं हम के आयन में MnO4 नेगेटिव, रिएक्शन किसकी कराते हैं, C2O4 नेगेटिव। मीडियम कौन सा रखते हैं, एसिडिक। और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है Mn2+ प्लस H2O प्लस, H2O तो दिखाना नहीं है क्योंकि 2 ही हमने लिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सिर्फ 2 चीजें, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। और हो सके तो इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर लग गया तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, तब तक के लिए गुड आयन।